2022 में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, सरकारी दफ्तर करेंगे वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ होगा काम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से उछाल को देखकर सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को ही दिल्ली सरकार ने राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कोविड को लेकर उठाए गए ताजा कदमों की जानकारी दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में अब शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा। सिसोदिया ने कहा कि लोगों से अपील है कि बहुत जरूरत होने पर ही या फिर इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं है, इसलिए घबराहट की बात तो नहीं दिखाई देती। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू तो लागू हो चुका है। लोग बाहर ना निकलें, सिर्फ जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को ऑनलाइन या फिर वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। प्राइवेट ऑफिस 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा। बस स्टैंड पर भीड़ हो रही है, मेट्रो पर लंबी लाइनें भी लग रही हैं। ऐसे में बसें और मेट्रो को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा, लेकिन मास्क के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लागू है, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लागू रहेगा। और कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने सर्दियों की बची हुई छुट्टियां रद्द कर दी हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए अलग अलग राज्य ने तो अपनी सख्त पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसको मिनी लॉकडाउन भी कहते हैं। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कभी जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की खुशखबरी, सिलेंडर पर फिर से शुरू हो गई है 237.78 की सब्सिडी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इसे विधानसभा के चुनाव की आहट कहें या फिर महंगाई पर सरकार का मरहम, खाना बनाने की कीमत अब घटने जा रही है। केंद्र सरकार एक बार फिर से रसोई गैस की सब्सिडी देने जा रही है, चाहे वो फिर इंडियन गैस हो या फिर HP गैस हो या फिर भारत गैस की बात हो। खाना बनाने के लिए गैस का प्रयोग करने के लिए ग्राहकों के लिए अब बड़ी खुशखबरी है। पहले भी सब्सिडी आ रही थी, लेकिन कई ग्राहकों के खाते में सब्सिडी मिलने की शिकायतें हो रही थी कि नहीं मिल रही है। अब दोबारा सब्सिडी शुरू होने के बाद ये शिकायतें नहीं आएंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि LPG उपभोक्ताओं को 79.26 यानी कि 79.26 प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। और ये अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। कई उपभोक्ताओं को 79.26 मिल रहे हैं, तो कईयों को 158.52 मिल रहे हैं। तो फिर दूसरी जगह 237.78 की सब्सिडी भी मिल रही है। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी LPG गैस सिलेंडर है? अगर है तो क्या आपको सब्सिडी मिलती है या फिर नहीं भी मिलती है? तो कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में लग गया है नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट पर भी बढ़ गई है पाबंदियां। यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपा रखा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी राज्यों ने अपने यहाँ पाबंदियां लगाना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब पंजाब सरकार की तरफ से भी राज्य में पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में अब 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और बाकी सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में अब बस, सिनेमा हॉल, जिम, रेस्टोरेंट सिर्फ 50%
100% क्षमता के साथ ही चल सकेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू को फिलहाल 15 जनवरी तक लागू किया जा रहा है। इसके बाद आगे की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना अब विकराल रूप लेने लगा है, इसको देखते हुए अलग अलग राज्यों ने तो सख्त पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। ऐसे में क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही ये जरूर लिखिए कि आप किस राज्य किस शहर में रहते हैं, ताकि आपके राज्य आपके शहर की खबरें आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचा सकें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 6 से 11 जनवरी तक रद्द रहेगा इन ट्रेनों का परिचालन। यात्रा से पहले जान ले ये जरूरी खबर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन रेलवे की तरफ से दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल में विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। इस कारण से छत्तीसगढ़ के कई शहरों से होकर गुजरने वाली जो भी ट्रेन है उसको रद्द कर दिया गया है। रेलवे में चल रहे इस काम के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा, चंपा और बिलासपुर से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कहा है कि विद्युतीकरण के साथ साथ नॉन इंटरलॉकिंग के कारण 7 से 11 जनवरी तक कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि इंडियन रेलवे की तरफ से 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक भंडारा स्टेशन में तीसरी लाइन जोड़ने का काम हो रहा है। इस कारण कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। रेलवे ने इसकी सूचना जारी कर दी है। तो दोस्तों, आप भी इन तारीखों में अगर रेल से सफर करने वाले हैं और इन स्टेशनों से गुजरने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नहीं आई है पीएम किसान की 10वीं किस्त, तो इन नंबरों पर करें शिकायत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में भेज दी गई है और ये पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। हालांकि कुछ किसान तो ऐसे हैं जिन्हें किस्त के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं और इसके अलावा क्षेत्र के लेखापाल और कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि की किस्त अगर नहीं मिली है तो आपकी शिकायत पीएम किसान सम्मान निधि के हेल्पलाइन नंबर पर आप दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 01124300606 और 01123381092 पर कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुंबई में लगाया जाएगा लॉकडाउन। मुंबई की मेयर ने किया है ये बड़ा ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए मुंबई के मेयर की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर दैनिक कोविड के मामले 20,000 का आंकड़ा पार करते हैं तो वित्तीय राजधानी में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई में 8,082 सोमवार को नए कोविड के मामले दर्ज किए गए, जो 18 अप्रैल 2021 के बाद से सबसे अधिक दैनिक मामले हैं और पर 2 की मौत भी हो गई है। पिछले एक सप्ताह में शहर में वायरल संक्रमण के ताजा मामलों में 10 गुना वृद्धि हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की SBI के अगर आप ग्राहक हैं तो बैंक ने 1 फरवरी से इस सर्विस के लिए बढ़ा दिए चार्ज। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा कि सभी जानते हैं कि 1 जनवरी से ATM से पैसा निकालने के सहित कई चार्जेस बढ़ गए हैं। इसी के साथ अब देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी 1 फरवरी 2022 तक एक और चार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में अगर आपका अकाउंट भी इस बैंक में है तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक 1 फरवरी 2022 से IMPS यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए एक नई स्लैब को जोड़ दिया गया है और ये 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए है। तो आपको बता दें कि 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में अगर आप IMPS के माध्यम से पैसा भेजते हैं तो 20 रुपए और साथ में GST देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फिर लगता है लॉकडाउन, तो इस बार बिल्कुल न दोहराएं ये गलतियां। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर फिर दस्तक दे चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू के साथ ही कई अन्य सख्तियां भी लागू कर दी गई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में तो कोरोना की तीसरी लहर का असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और इस कारण मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगर आपके शहर या राज्य में फिर से लॉकडाउन लगता है तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले तो आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने का काम जरूर करें। यदि आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली है और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक यदि आप बूस्टर डोज लगाने की सीमा में आते हैं तो बूस्टर डोज भी जरूर लगवाएं। अपनी कॉलोनी, सोसाइटी या फिर शहर में जब भी कहीं बाहर घूमने जाएं तो अच्छी क्वालिटी का मास्क जरूर पहनें। अपने परिवार में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बार बार घर से बाहर जाने से बचें और फोन कॉल या फिर वीडियो कॉल के जरिए सभी काम निपटाएं। लोगों से दूरी बनाकर रखें। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। घर में प्रवेश करने के पहले खुद को सैनिटाइज जरूर करें। अपने चेहरे को हाथों से छूने से बचें। इसके अलावा हाथों को दिन में कई बार साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। यदि फिर से लॉकडाउन लगता है तो घर पर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, शांति बनाए रखें, मानसिक तनाव की स्थिति
स्थिति से भी बचें। अगर सर्दी, बुखार या फिर सांस लेने में कोई परेशानी हो, कोई शारीरिक समस्या लगती हो तो तत्काल फीवर क्लिनिक जाएं और अपना कोरोना का टेस्ट जरूर करवाएं। ऐसे समय में खुद को क्वारंटीन करें और अपने परिवार के सदस्यों से दूर रहें। सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आपका बना है ई श्रम कार्ड तो चेक कीजिए, बैंक खाते में आ गए हैं 1000। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है तो आपके बैंक अकाउंट में चेक कीजिए, वहाँ 1000 रूपए आपको मिल गए होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीबन 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दे दिया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के पहले चरण में 1000 रूपए की जो धनराशि है उसको असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपका भी ई श्रम कार्ड बना है तो आप अपना बैंक अकाउंट जरूर से चेक कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फ्रांस में मिला है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस के बेहद ही संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन से जूझ रही है, फ्रांस से एक बुरी खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने दक्षिणी फ्रांस में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट की पहचान की है। इस वेरिएंट को वैज्ञानिकों ने IHU का नाम दिया है। आपको बता दें कि रिसर्चर ने कम से कम 12 मामलों में इसको पाया है। इसे अफ्रीकी देश कैमरून की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि रिसर्चर का कहना है कि जहां तक संक्रमण और टीकों से सुरक्षा का संबंध है तो इस बारे में अभी अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। अध्ययन से तो ये पता चला है कि IHU में 46 म्यूटेशन और 37 विलोपन है। ये वायरस कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमण के इन्हीं की प्रोटीन को निशाना भी बनाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।